कहते हैं कर्म को अगर समर्पित करके ईश्वर को और भावों से कोई भी कर्म किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तब वो कर्म धीरे धीरे कर्म योग बन जाता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि सिर्फ हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। माँ बच्चे की जो परवरिश करती है वो निस्वार्थ भाव से करती है। किसान धरती पर बीज बोता है, वो ये सोचकर बीजता है कि फसल होगी, कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी, वो इस पर विचार नहीं करता। वो अपने शुद्ध कर्म से सिर्फ कर्म करता है। अध्यापक और गुरु ज्ञान देते हैं, वो अपने ज्ञान को इतनी निपुणता से देते हैं कि उन्हें पता होता है कि उनका दिया हुआ ज्ञान मनुष्य को सही गति पर लेकर जाएगा, जीवन के सद्मार्गों पर चलाएगा। जब हम कर्म को ईश्वर के भावों में समर्पित कर देते हैं और प्रत्येक कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब कर्म हमारा बन जाता है कर्मयोग। और कर्मयोग बनने पर जीवन के अंदर ईश्वर की असीम कृपा बरसने लगती है। ईश्वर की कृपा सब पाना चाहते हैं, परंतु कर्म ही एक ऐसा है जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर सदा हम पर अपना आशीर्वाद देते हैं और हमारे कर्मों को अच्छे रूप में हमें उसका फल देते हैं। क्योंकि यदि फल की इच्छा से किया जाए, किसी स्वार्थ भाव से किया जाए, तो वह कर्म भी नहीं रहता, सिर्फ वो एक क्रिया रह जाती है कि हमने कुछ ये किया। यदि अपने जीवन को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने कर्म को कर्मयोग में बदलिए और जीवन को श्रेष्ठता की ओर लेकर जाएं, और तभी ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। पूर्ण रूप से अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें। जो कर्म जाने अनजाने गलतियों से हो गए, उसके लिए भी ईश्वर से क्षमा मांगे। जब हम अपने कर्मों की माफ़ी भी मांग लेते हैं, तब भी ईश्वर उन कर्मों के पाप कर्मों को कम कर देते हैं। कहा गया है ना कि मरने के बाद आत्मा जन्म ही इन कर्मों के भोग की वजह से लेती है। कोई भी अधूरा कर्म हमें बार बार जीवन की यात्रा में 84 की योनियों में लेकर आता है। अपने कर्म को कर्मयोग में बदलें और जीवन को उत्तम और श्रेष्ठता के साथ जिएं। धन्यवाद।